आप सभी शांति बना के रखें। कथा आरंभ करते हैं। सबसे पहले तो एक प्रश्न आप सभी से, क्योंकि ऐसे तो मेरे हिसाब से आपने कथा पहले भी सुनी होगी, टीवी पे, यूट्यूब पे सुनी है। किस किस ने सुनी है हाथ उठाना। तो जिन्होंने सुनी है उनको पता होगा ये कथा किस भाषा में होती है। मारवाड़ी। तो आप मारवाड़ी में ही सुनना चाहेंगे या हिंदी में? मारवाड़ी में जो सुनना चाहेंगे एक बार हाथ उठाना। अच्छा, हाथ नीचे। अब हिंदी में जो सुनना चाहेंगे वो हाथ उठाना। आइए, देखिए हाथ दोनों में उठ रहे हैं। अब क्या करें, सॉल्यूशन क्या हो? वाह, ऐसे तो हो नहीं सकता। तो चलिए कोशिश करेंगे कि जो पद है, भजन है और कुछ जो खास शब्द होते हैं वो मारवाड़ी में, जिनका आनंद मारवाड़ी में ही, बाकी हिंदी में करते हैं, ठीक है, ताकि सबको समझ आ जाए। पर कुछ बातों का आनंद मारवाड़ी में ही होगा, तो उन लाइनों को उसी में कहा जाएगा। पद मारवाड़ी में ही है, उन्हें मैं बदल नहीं सकती, तो हिंदी में समझा दिया जाएगा। पर बाकी देखते हैं। तो नरसिंह जी महाराज, ये नाम कोई छुपा हुआ नहीं है, सब जानते हैं नरसिंह जी कौन है। जानते हैं कि नहीं? भक्त हैं भगवान के, ये जानते हैं, पर भक्त बने कैसे? मैं हमेशा कहती हूं कि जब ज्ञानी के साथ रहते हैं तो ज्ञान मिलता है, कलाकार के साथ रहते हैं तो कला मिलती है, वैसे ही भक्तों के साथ भक्ति मिलती है। तो भक्तों का चरित्र भी सुनना चाहिए। भगवान से प्रेम करने के लिए भक्तों का चरित्र सुनना बहुत जरूरी है। तो नरसिंह जी भगवान के बहुत बड़े भक्त हुए, और एक ऐसे भक्त हुए जो उस वक्त हुए जब गुजरात में बिल्कुल भी भक्ति नहीं थी। आज हम गुजरात को देखते हैं, हमें लगता है बहुत भक्ति है, भक्ति का मुकुट है। पर एक समय था जब गुजरात की हालत ऐसी थी कि अगर किसी के सर पर टीका लगा भी देख लेते तो बाकी गांव वाले काम काज छोड़कर पहले उस व्यक्ति को गांव के बाहर निकालते कि ये गांव खराब कर देगा। ऐसी स्थिति थी। इसीलिए नरसिंह जी को बहुत परेशान किया गया था, उनको बहुत सताया गया था, उनकी भक्ति को किसी ने समझा नहीं। पर उस वक्त नरसिंह मेहता नामक भक्त हुए जिन्होंने भक्ति का बीज रोपण किया, और उसके बाद जो फसल आई है वो हम सब देख ही रहे हैं कि आज कितनी भक्ति है गुजरात में। तो ऐसे भक्त हुए नरसिंह जी। आइए सुनते हैं। नरसिंह जी का जन्म गुजरात में शहर जूनागढ़ में हुआ, नागर ब्राह्मण परिवार में। अब नागर ब्राह्मण परिवार में नरसिंह जी का जन्म हुआ, पर नरसिंह जी के जन्म से एक शारीरिक दुविधा जुड़ी हुई थी। नरसिंह जी जन्म से गूंगे भी थे और बहरे भी थे। ना तो वो कुछ सुन सकते और ना ही वो कुछ बोल सकते, ऐसे थे हमारे नरसिंह जी। आइए कोशिश करिए सामने का ही आना जाना बंद कर दें, सभी से निवेदन है।
नरसिंह जी के माता पिता भी थे, पर उस समय गांव में कोई महामारी, ऐसी कोई बीमारी आई। कुछ सालों पहले जब मैं ये वाक्य कहती थी कि महामारी आई, ऐसी कोई बीमारी आई, तब अंदाजा नहीं था क्या होता है। और मुझे लगता है सुनने वालों को भी शायद अंदाजा नहीं था, पर अब सबको अंदाजा। तो उस वक्त ऐसी कोई महामारी आई कि नरसिंह जी के माता पिता तो स्वर्ग से धार गए। अब नरसिंह जी अपनी दादी के साथ रहते। नरसिंह जी की दादी, नरसिंह जी ने लेकर सब मंदिर, सत्संग, कीर्तन। बुजुर्गों के साथ रहो तो अधिकतर समय बच्चे यही सब करते हैं। आजकल कहीं कोई नई मूवी लगती है तो माता बच्चों को लेकर जाती है, कोई नया मॉल खुलता है तो बच्चों को लेकर जाती है। आइए थोड़ी शांति बना लें। आइए सभी शांति बना के रखें। देखिए 3 दिन है, जिंदगी भर हमने बातें करके ही बिताई है, आगे की जिंदगी भी हम वही करेंगे, हमें पता है ना। 3 दिन भगवान को देते हैं पूर्ण रूप से, कुछ भी हो जाए। मैं हमेशा कहती हूँ कि कथा में ही ये ध्यान भटकता है। अभी सबके हाथ में एक एक नोटों की गड्डी पकड़ा दो कि जो जितना जल्दी गिनेगा वो उसका। फिर सामने से बड़ा व्यक्ति चला जाए, मजाल है किसी की आंख ऊपर हो जाए। और यही भगवान की कथा होती है कोई आया नहीं, जब तक वो बैठे नहीं उसको ही देखो। 3 दिन ध्यान, या तो यहां या तो यहां, बस उससे ज्यादा नहीं, सिर्फ 3 दिन। तो यहां पर जब आज कोई नई मूवी लगती है, मॉल खुलता है, मेला लगता है, तो माताएं बच्चों को लेकर जाती है, पर कथाओं में लेकर नहीं आती। और मान लीजिए कई घरों में तो माताएं तैयार हो रही है जाने के लिए, और भी रिश्तेदार इत्यादि आए हैं, अब बच्चा तैयार नहीं है तो दूसरा ही पूछ लेता है कि ये तैयार नहीं हुआ। अब बच्चा कुछ नहीं कहता, माँ बाप कह रहे हैं, वो क्या करेगा जाके, बोर हो जाएगा। जिस बच्चे ने जिंदगी में कभी कथा नहीं सुनी, उसने क्या मान लिया, कथा माने बोर हो जाए। अब वो जिंदगी भर कथा से दूर भागेगा, बिना कथा सुने। वो कथा से, क्योंकि आपने उसको पहले ही बता दिया कथा मतलब वो बोर हो जाएगा। अब वो बड़े होने के बाद जब भगवान को नहीं मानेगा, तब आप कहेंगे आजकल की तो पीढ़ी अच्छी नहीं है। अच्छा, संस्कार बचपन में दिए जाते हैं, समझदार होने के बाद नहीं। मैं हमेशा कहती हूं, जब कई माँ बाप कहते समझदार हो जाए फिर सिखाएंगे, समझदार हो जाए फिर सिखाएंगे। समझदार होने के बाद वो इतना समझदार है कि वो आपको समझदार नहीं समझता। अब वो आपकी बात नहीं मानेगा, अब उसको लगेगा इनकी दुनिया अलग है, मेरी दुनिया अलग है, ये कहां समझते हैं। तो संस्कार बचपन में दिए जाते हैं, जब वो पूर्ण रूप से आप पर आश्रित है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण होता है कि बचपन में बच्चा माँ बाप को कितना ज्यादा मानता है। ये यहां जितने भी लोग हैं अपने बचपन में उन्होंने सबने ये काम किया होगा कि जब आपको, अपने दोस्त को आप कोई बात बता रहे हैं और आप अपने आप को साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि अरे नहीं मैं सच बोल रहा हूं, अरे मैं सच बोल रहा हूं, तो आपका आखिरी बाण क्या होता है बताओ। मार है ना। उसके बाद सामने वाला
क्यों?